राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ से भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। हे युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। तो आज हम एक और अलग विषय को लेकर प्रभु के वचन से हम बात करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आज का हमारा विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जहां पवित्र आत्मा चाहता है वहां हमें होना है, वहां हमें रहना है। जहां पवित्र आत्मा चाहता है वहां रहो, जहां पवित्र आत्मा चाहता है वहां रहो। आगे बढ़ो। प्रभु की स्तुति हो। इस विषय को समझने के पहले मैं आपको आदम और हवा के विषय में बताना चाहता हूं। और हवा, ये दोनों को कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। और कोई ऐसा यहां पर व्यक्ति है जो आदम और हवा को नहीं जानता है? ओळखीचा आहे का? आदम हवा ओळखीची आहे? यस, आम्हा सगळ्यांच्या ओळखीची आहे. हवा पण ओळखीची आहे आणि आदम पण ओळखीचा आहे. प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम और हवा को परमेश्वर ने जब इनकी रचना की, इनको जब परमेश्वर ने बनाया तो इनके लिए परमेश्वर ने एक स्थान बनाया जिसका नाम क्या है? आदन वाटिका। बोलिए, आदन वाटिका। सो परमेश्वर ने इनके लिए आदन वाटिका को बनाया और आदन वाटिका में इनको परमेश्वर ने रखा और भरपूरी के साथ रखा। वो जो चाहे वो खा सकते हैं। वहां पर फलों के पेड़ों को परमेश्वर ने लगाया और पूरा अधिकार परमेश्वर ने उनको वहां पर दिया। प्रभु चाहता था कि वो वहां बने रहे, प्रभु चाहता था कि वो वहां बने रहे, बाहर रहे। और हम सब लोग जानते हैं कि एक परमेश्वर ने उनको आज्ञा भी देकर रखी थी, और वो आज्ञा क्या थी कि अदन वाटिका के बीचों बीच जो पेड़ लगा है, जो भले और बुरे का ज्ञान देता है, उस पेड़ के फल को ना खाना। क्या कहा परमेश्वर ने? उस पेड़ के फल को ना खाना। प्रभु ने उनको एक आज्ञा दी थी, एक आदेश दिया था कि वो न खाएं। फिर भी हम लोग बाइबल में देखते हैं कि वहां पर शैतान, जो अत्यंत अधिभूत है, चालाक है, वो आया और स्त्री को सबसे पहले उसने क्या किया? बहकाया। कहानी में ये सारी बातें हम पढ़ते हैं और सुनते हैं। फिर बहकाने के बाद हवा क्या करती है? फल को लेती है, खुद खाती है और अपने पति आदम को भी क्या करती है? वो खिलाती है। और दोनों के जीवन में पाप ने क्या किया? अब प्रवेश किया। दोनों को अपनी नग्नता जो है वो दिखाई देती है। इसके पहले जब वो पाप में नहीं गिरे थे, वो नग्न थे, परंतु नग्नता का एहसास उनको नहीं हो रहा था और इसलिए वो छिप गए। और बाइबल कहती है कि जब प्रभु रूटीन के हिसाब से जब अदन वाटिका में आता है, प्रभु एक सवाल पूछता है। मालूम है कौन सा सवाल था? कौन सा सवाल था आदम को लेकर? आदम तू
कहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को पहली बार आदम को पूछना पड़ा, आदम तू कहाँ है? इसका मतलब है आदम खो गया था, जहां उसे होना था वहां पर वो नहीं है। वो अपने पवित्रता को उसने खो दिया था, उसने अपनी धार्मिकता को खो दिया था, उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया था, और जिसके चलते वो व्यक्ति झाड़ी के पीछे जाकर छिपा है, परमेश्वर के सामने आना नहीं चाहता है, परमेश्वर के साथ सहभागिता करना नहीं चाहता है, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उसके मन में लज्जा आई है। और जब प्रभु उसे छिपा हुआ देखता है, क्या प्रभु को पता नहीं था आदम कहां है, आदम ने क्या किया था? परमेश्वर को सब कुछ पता था, परंतु प्रभु ने पहली बार अदन वाटिका में जब वो आदम को मिलने के लिए आया, हवा को मिलने के लिए आया, प्रभु ने प्रश्न पूछा, आदम तू कहां है? गीत में आदमा आइस तू खोगे, आदमा आइस तू खोगे, सुटला वारा सुसाट्याचा। इसका मतलब है आदम कहीं खो गया था ना। आदम जहां प्रभु से देखना चाहता था, आदम वहां पर नहीं है, आदम कहीं और जगह है। बोलिए, आदम कहीं और जगह है, आदम कहीं और जगह है। आज आपको देखना है कि आप किसी और जगह तो नहीं है। जहां पवित्र आत्मा आपको रखना चाहता है, जिस जगह के ऊपर प्रभु आपको देखना चाहता है, क्या आप वहां हैं या वहां से और जगह शिफ्ट हो गए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम तो अदन वाटिका में ही है, प्रेज द लॉर्ड, पर उसका आत्मिक जो प्लेस है, आत्मिक जो स्थान है, वो शिफ्ट हो गया है। अब वो पाप में है, अब उसने धार्मिकता को खो दिया है, अब उसने परमेश्वर की महिमा को खो दिया है, अब उसने परमेश्वर के गौरव को खो दिया है। वो लजाते हुए पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है, और इसने प्रभु को मजबूरन ये सवाल करना पड़ा, कहां है आदम तू कहां है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में जैसे जैसे संदेश आगे बढ़ेगा, आपके सामने भी यही सवाल होगा कि आप कहां हो? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आदम को मिलने के लिए प्रभु आए, और प्रभु ने सवाल किया कि आदम तू कहां है? प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आदम और हवा इन्होंने अपने स्थान को शिफ्ट किया है, इन्होंने अपने स्थान को बदल दिया है। जहां प्रभु ने उनको रखा था, वो जिस स्थान में प्रभु ने इनको रखा था, जिस पवित्रता में इनको प्रभु ने रखा था, जिस धार्मिकता में प्रभु ने रखा था, जिस विवेक और ज्ञान और समझ में प्रभु ने इनको रखा था, अब इन्होंने ये सारी चीजों को क्या किया है? लूज कर दिया है, खो दिया है। और इसलिए प्रभु सवाल के साथ उनको मिलने के लिए आते हैं। कौन सा सवाल? आदम तू कहां है ना? मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाए, ये शब्द बैठ जाए कि आदम तू, करण तू कहां है, अर्जुन तू कहां है ना? हालेलुया, हालेलुया, बेबी तू कहां है, लता तू कहां है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हमारी एक लता नासिक में है, हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाद में और मैं उनको नागपुर में भेजूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने घर में रहे, बोलिए मैं और दूसरी जगह जाना चाहती हूँ। हालेलुया, तो प्रभु का धन्यवाद हो, नागपुर में भेज दूंगा उनको मैं, हमें। प्रभु ने चाहा तो बैंगलोर को भी भेज दूंगा, हमें। हालेलुया, तो प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तू कहां है आदम, तू कहां है? प्रभु की स्तुति हो कि इसका मतलब यह है कि प्रभु उसे जहां देखना चाहता था, उस जगह की ओर आदम नहीं है। प्रभु की स्तुति हो, मैंने और आपने जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और प्रभु ने हमें सहायता दिया,
वो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजने का प्रबंध किया है। मैं जब अपने पिता के या अपने घर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए वो सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहे। बोलिए साथ रहे, वो सहायक साथ रहे। और प्रभु का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन कहां आया? 120 लोगों के बीच में आया। आज वो पवित्र आत्मा कहां है? कलीसिया के बीच में। आज वो पवित्र आत्मा कहां है? हालेलुया, हमारे बीच में है। बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, वो महिमा का प्रभु, आशा का प्रभु तुम में क्या करता है? वास करता है। आज आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की मौजूदगी है, पवित्र आत्मा मौजूद है। और प्रभु की स्तुति हो, यदि मेरे जीवन में पवित्र आत्मा है तो क्यों है? हालेलुया, कुछ तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा करना चाहता है, किसी बड़े पर्पस के लिए, मकसद के लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। क्यों स्वर्ग से उसे हमारे बीच में उतरना पड़ा? क्यों पिता ने, पुत्र ने पवित्र आत्मा को हमारे मध्य में भेजा? क्या केवल अन्य भाषा बोलने के लिए हमारे बीच में पवित्र आत्मा को भेजा है? नहीं। अन्य भाषा बोलना ये पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में से एक वरदान है। और इसलिए पवित्र आत्मा के अगुवाई में परमेश्वर के लोग अन्य भाषा में बोलते हैं। पर महज इतना ही परमेश्वर के आत्मा का काम है हमारे जीवन के लिए? क्या इसके और ज्यादा, इससे और ज्यादा काम है पवित्र आत्मा का? इससे और ज्यादा काम है? कितने लोग मानते हैं कि बहुत बड़ा काम पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में? हाँ, बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका उसकी हमारे जीवन में है। और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के मौजूदगी में मसीह विश्वासियों को पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलना चाहिए। हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें लीड करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए है वो मार्गदर्शन करने के लिए। बाजू वाले को बोलिए, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करने के लिए है, वो हमारा सहायक है। हालेलुया, हम बहक न जाए इसलिए पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लोग तो बहुत ज्यादा है ना, बहक जाते हैं। क्या करे पास्टर साहब, दुनिया आकर्षक है, दुनिया में पाप है, दुनिया में ये है, फलाना है, ढमका है। हालेलुया, काही असू द्या, देवाचा आत्मा देवानं तुमच्यामध्ये ठेवलेला आहे, याचा अर्थ की तो तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी, तुम्हाला शिकवण्यासाठी, तुम्हाला सहाय्य करण्यासाठी तो ठेवलेला है। मसीह विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन जरूरी है और वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो अपने काम को जानता है। भले ही आप कई बार इस काम को भूल जाएंगे, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाएंगे, मसीह विश्वास को भूल जाएंगे, परंतु पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में है वो अपने उद्देश्य को भूलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सो कैसे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, उसके कुछ उदाहरण हमें पवित्र शास्त्र में, बाइबल में पढ़ने के लिए मिलते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रभु की उपस्थिति में प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 6वां और 7वां पद। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 6वां और 7वां पद। और आपको यदि मिलता है तो ऊंचे आवाज में इन वचनों को आप पढ़े। क्या लिखा है? और गलीलिया प्रदेशों में से होकर गए, हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन
हाँ उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, हाँ परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। यीशु के आत्मा ने उनको जाने नहीं दिया। हाँ और क्या लिखा है? अतः वे मूसिया से होकर हाँ त्रोआस में आए। त्रोआस में आए। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि फिर वहां पौलुस ने रात में एक दर्शन देखा। कौन सा दर्शन? एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ, हाँ उससे विनती करके कह रहा है, हाँ बाहर उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। हाँ उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया में जाना चाहा, Yes. समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए क्लियरली यहां पर पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन पौलुस और उसके साथी को मिल रहा है। पौलुस अपने साथियों के साथ एशिया के अलग अलग स्थानों के ऊपर सुसमाचार सुनाने के लिए जाना चाहता है। पर सुसमाचार सुनाने के लिए वो जब जाने के लिए तैयार होता है, बाइबल में लिखा है कि किसने रोका? किसने रोका? यीशु की आत्मा ने, अर्थात पवित्र आत्मा ने रोका कि वो वहां पर न जाए। फिर बाद में परमेश्वर ने दर्शन दिया और मकिदुनिया में जाने के लिए परमेश्वर ने उनको प्रेरणा दी। हालेलुया। और फिर लिखा है बाइबल में, परमेश्वर के वचन में, कि पौलुस और उसके साथियों को उनका मन तैयार हुआ कि अब उनको कहां जाना है? मकिदुनिया में जाना है। बाद में हम बाइबल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मकिदुनिया में जब वो जाता है और वहां अन्य जातियों के बीच में जो वो प्रचार करता है, बहुत सारे लोग यीशु को ग्रहण करते हैं और उनके ऊपर पवित्र आत्मा आता है और वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। वो बड़े मिरेकल वहां पर प्रकट होते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस अपने साथियों के साथ कुछ अलग अलग जगह वो जाना चाहता था, परंतु पवित्र आत्मा उनको क्या कर रहा है? रोक रहा है। इधर नहीं जाना, इधर जाएंगे क्या? इधर भी नहीं जाना, इधर जाना है, इधर भी नहीं जाना। कहां जाना है? तो मकिदुनिया में जाना है। वहां कुछ लोग हैं जो सुसमाचार सुनने के लिए राह देख रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा हमें कई बार ये अगुवाई करता है, ये हमें बताता है कि कहां हमें रहना है और कहां हमें नहीं रहना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वास्तविकता में होता है कि हम कहां रहे, कहां बैठे, क्या करें और क्या ना करें। परंतु प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों में कई बार पवित्र आत्मा के जगह कोई और एक आत्मा काम कर रही है, जिसका नाम है गड़बड़ी की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। गड़बड़ी की आत्मा बहुत भयंकर है। वो विश्वास में गड़बड़ियों को पैदा करती है, लोगों के मनों में गड़बड़ी पैदा करती है, गलत शिक्षाओं को लेकर आती है। परंतु प्रियो, जो आपको मार्गदर्शन करने के लिए, मुझे आपको चलाने के लिए, हम कहां रहे कहां न रहे, कहां बैठे कहां न बैठे, कहां चले और कहां न चले, इन सारी चीजों का मार्गदर्शन करने के लिए पवित्र आत्मा को प्रभु ने हमारे अंदर रखा है, हमारे बीच में रखा है। हालेलुया। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और वो पवित्र आत्मा मुझे मार्गदर्शन करता है कहाँ रहना है और कहाँ न रहना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो बाद में देखेंगे कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता है। बाइबल में तो लिखा है, पौलुस को प्रभु ने, प्रभु की आत्मा ने मार्गदर्शन किया, रोक दिया, नहीं जाना। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लग रहा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं कि कैसे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है। और हमने पहला उदाहरण देखा
कि पौलुस को पवित्र आत्मा रोकता है आशिया के कई सारे स्थानों के ऊपर न जाने के लिए, और बाद में प्रभु उसे मकदूनिया में ले जाता है ताकि वो प्रभु के राज्य का सुसमाचार सुना सके। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 25वां पद। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय और 25वां पद, ध्यान से आप सुनना क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। यदि पवित्र आत्मा ने मुझे, जो मेरा जीवन, मेरा आत्मा पाप के कारण मरी हुई अवस्था में था, उसे जब जिलाया, और यदि मैं आत्मा के द्वारा जीवित हूं, तो मुझे किसके द्वारा चलना है? आत्मा के द्वारा चलना है कि अपने मर्जी से चलना है? हालेलुया। देखिए बहुत बड़ा यहां पर पॉइंट है कि मुझे परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा जिलाया। मैं पाप में मृत अवस्था में था, बाइबल कहती है। हमारे पास समय नहीं है वो सारी चीजें पढ़ने के लिए, परंतु मैं आपको ओरली बताना चाहता हूं कि हम पाप के कारण मरी हुई अवस्था में थे। कौन सी दशा में? आत्मिक दशा में। शारीरिक दशा में तो हम जीवित ही है, परंतु आत्मिक दशा में यदि देखा जाए तो हम मरी हुई अवस्था में थे पाप के कारण, परंतु जैसा हमारा उद्धार हुआ हम आत्मा में जिलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने हमें जिंदा किया, पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित हुए। आप गलातियों की पत्री 5 अध्याय और 25वें वचन में क्या लिखा है? यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हुए हैं, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हुए हैं, जिंदा हुए हैं, तो हम किसके अनुसार चले? हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा में गलत काम करने के लिए अनुमति देगा? यदि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में है और मैं गलत काम करूं, इसका मतलब है मैं आत्मा के अनुसार नहीं, कुछ अलग आत्मा के अनुसार चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है वो दुष्ट आत्मा होगी, इसलिए तो गलत काम कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, हालेलुया, आपको समझा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कौन से आत्मा के अनुसार चल रहा हूं? यदि मुझे उद्धार के द्वारा मेरे परमेश्वर ने मुझे आत्मा के कारण, आत्मा की सामर्थ से जिलाया है, तो मुझे किसके अनुसार चलना है? आत्मा के अनुसार। आपको अब ठहराना है कि मेरे जीवन में मैं किसके अनुसार चलता हूं, कौन मुझे चला रहा है, कौन मुझे चला रहा है। क्या आप अपना अध्ययन कर पाएंगे इस समय? क्या आप अपने तरफ देख पाएंगे इस विचार के साथ कि मुझे कौन चला रहा है, कौन चला रहा है मुझे? हे प्रभु, मुझे कौन चला रहा है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई और तो मुझे नहीं चला रहा, कोई और तो मुझे नहीं चला रहा है। क्या मेरा मन मुझे चला रहा है? क्या मेरा शरीर मुझे चला रहा है? प्रियो, यदि मुझे आत्मा के द्वारा जिलाया गया है, यदि आत्मा के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, तो परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है यहाँ कि हम इसके अनुसार चले, आत्मा के अनुसार। बोलिए, आत्मा के अनुसार चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें उसके मार्गदर्शन में जीवन जीने के लिए हमें क्या करता है? प्रोत्साहित करता है कि हम उसके अनुसार चले, उसकी अगुवाई में चले। प्रभु की स्तुति हो। यह जीवन प्रभु की ओर से अपेक्षित है कि आप किसके अनुसार चले? पवित्र आत्मा के अनुसार चले। कितने लोग मानते हैं कि उद्धार के बाद आपका जीवन बदल गया? गीत तो बड़े अच्छे से बताते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया, जब से मैं उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। बदल गया। हालेलुया। अब तो होश बंदा। हालेलुया, हालेलुया।
गीत भी कितना सुंदर है ना, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। प्रभु बोलता है किती खोटा आहे आराधना खोटी खोटी करतो, काहीच बदललं नाही। हालेलुया। अजून एक भांडण करतच असते, अजून एक निंदा करणं सोडलंच नाही आहे ना। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अजून एक गलत काम करणं सोडलंच नाही, तरी काय होते यीशु आया थांबतीये माझ्याजवळ मग सांगतो है ना किती बदल म्हणून। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि आराधना भी जब तुम करते हो तो कैसे आराधना करो, आत्मा और सच्चाई से। पता चला कि आत्मा भी नहीं है और सिर्फ गला है, गला फाड़ फाड़ के ना। मैं अपने जीवन भर तेरा होकर चलूंगा, मैंने अपने जीवन को बदल दिया है, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा ना। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या हम गीत में ही परमेश्वर के पीछे चलते हैं? क्या कुछ घंटों के लिए परमेश्वर के पीछे चलते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो, आपको 24 घंटे उसके पीछे चलने के लिए चुना है। हालेलुया। बोलिए बोलिए, उसके पीछे चलने के लिए 24 घंटे पीछे चलने के लिए। हालेलुया। आपने क्या वायदा किया था कि जीवन की आखिरी सांस प्रभु तेरे प्रति विश्वास योग्य रहूंगा, तेरे पीछे मैं चलूंगा, मैं वाचा बांधता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इस पानी में बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। बदले नहीं है, पीछे नहीं चले, डबल से आपको उड़ाना पड़ेगा, डुबाना पड़ेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। डुबून भी किती वेळ डुबा काही लोक म्हणते मग हे चढले इकडे त्याच्याकडे अरे मग ते तिकडला बाबतीत माहिती नाही झालं, मग इकडे डबल घे आणखी तिसऱ्या तिकडे गेला, अरे तिकडे बरोबर काही झालं नाही जीवन, आता इकडे आलो तिसऱ्या आमचा बाबतीस्मा पाहिजे तरच तुम्ही प्रभू भोजन भेटते, नाही भेटणार तो तिसऱ्यांदा भेटेल। काही वेळा असे लोक आहेत त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये 2-2दा 3-3दा काय घेतला बाबतीस्मा। हालेलुया हालेलुया। डुबून किती वेळा डुबणार? हालेलुया। जर वर आदेश नाही तर मग हालेलुया बाळासाहेब विसरून गेले तर तुम्हाला बाहेर काढण्यासाठी प्रभू आता विसर पाडतोस त्याला डुबू दे चांगला। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो जब से प्यारा यीशु आया आपका जीवन बदल गया, आपने कहा है और जीवन बदलना चाहिए, जरूर बदलना चाहिए। इसके लिए तो प्रभु ने हमें चुना है। हम संसार के लिए नहीं परंतु हम परमेश्वर के राज्य के लिए चुने गए। ज्योति के संतान हमको परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद यहाँ लिखा है, यदि आत्मा के द्वारा हम जीवित हैं तो हम किसके अनुसार चले? आत्मा के अनुसार ही चले, क्योंकि उसने हमें जीवित किया। तो हक किसका बनेगा? जिसने हमें जिंदा किया। अब ये जब प्रभु जीवन मेरा नहीं है, मैं तो मर गया था परंतु तूने मुझे दिलाया, अब इस जीवन के ऊपर किसका हक है? प्रभु तेरा है। अब तेरा हक है, ये कहना इसका मतलब क्या है कि अब जैसा तू चाहेगा, जैसा तू बोलेगा वैसा मैं चलूंगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को लगता है कि आपके जीवन के ऊपर प्रभु का हक है? हालेलुया पवित्र आत्मा का हक है। और यदि उसका हक है तो मैं उसके हक को क्या अदा कर रहा हूं? क्या उससे मैं पूछ रहा हूं कि प्रभु मुझे तू चलना सिखा, मैं तेरे अगुवाई में चलना चाहता हूं। यह वचन क्या कहता है? गलाती 5:25 में, यदि आत्मा के द्वारा यदि आत्मा के द्वारा जीवित है वो आत्मा के अनुसार क्या करना है? चलेगी, तुझे चलना भी है। हालेलुया। आत्मा का मार्गदर्शन मसीह विश्वासियों के अंदर प्रभु ने आत्मा रखा है, वो आत्मा आपको मार्गदर्शन करता है, कैसे चलना है उसके विषय में अगुवाई करता है, कहाँ रहना है कहाँ न जाना है उसके विषय में मार्गदर्शन करता है। और रोमी 8:14 को पढ़ेंगे, यहाँ क्या लिखा है? रोमी 8:14 पढ़िए। हाँ, रोमियो की किताब, रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 14 पद, ऊंचा आवाज में पढ़िए। हाँ, जितने
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अरे परमेश्वर के पुत्र कैसे चलते हैं? आत्मा के द्वारा चलते हैं। यह वचन क्या दर्शाता है? परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां किसके मार्गदर्शन में अपना जीवन जीते हैं? पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में। आप किसके मार्गदर्शन में जीने के लिए बुलाए गए हैं? पवित्र आत्मा के। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यदि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है तो हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे। कितने लोग मानते हैं कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? हमें अरे बाप रे, आज तो आपको शौक लग रहा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाते समय भी आपको डर लग रहा है ना? डरते डरते आ रही आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं हो। हालेलुया। कितने लोग हैं? हालेलुया। और मैं आपके द्वारा मैं कंफर्म करना चाहता हूं कि कितने लोग परमेश्वर के बेटे और बेटियां नहीं है वालों ने हाथ उठाया और नहीं वाले है कोई यहाँ पर कि आप परमेश्वर के बेटे नहीं हो, बेटा बेटी नहीं हो? मैं नहीं हूं, मैं इधर ऐसे ही आ गया। ऐसा कोई है यहाँ पर? हालेलुया। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी संतान आप हो, है ना? मैं परमेश्वर की संतान हूँ। बाइबल में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने उसकी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास के कारण, यीशु को ग्रहण करने के कारण मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। इसका मतलब यह है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं किसके अनुसार अब चलाने के लिए बेटा बन गया हूं? आत्मा के अनुसार। हालेलुया। बोलिए परमेश्वर की संतान, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। मुझे पवित्र आत्मा चलाएगा, मुझे पवित्र आत्मा चलाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा होने वाली है, क्या हो रही है। परंतु क्या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा के प्रति जो संवेदनशीलता है वो है या नहीं? यदि वो मार्गदर्शन करता है, यदि आपको चलाने के लिए तैयार है, आपको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है ये आपको बताने के लिए है, वो रोकता है, वो टोकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्या आपने ये एक्सरसाइज किया है अपने जीवन में? अनुभव किया है कि प्रभु आपको रोक रहा है, प्रभु आपको टोक रहा है, प्रभु आपको गाइड कर रहा है, प्रभु आपको चला रहा है, प्रभु आपके साथ बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने पवित्र आत्मा का अनुभव अपने जीवन में किया? आप तो सीख रहे हैं। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना है, पवित्र आत्मा हमें ले चलता है। पर क्या वो असल मेरे जीवन में ऐसा काम करता है? हालेलुया, हालेलुया। यस, असल में करता है, परंतु कुछ बातें हमारे जीवन में होनी है। पहली बात क्या मालूम है? पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील रहना, सेंसिटिव। आप जब तक पवित्र आत्मा को ही फील नहीं करेंगे अपने अंदर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा मस्ती करता है, बेटा घर में क्या करता है? मस्ती करता है। तो पिता या माता दोनों में से कोई भी बच्चे की तरफ माता देखती है या पिता देखता है और उसे शांत करने के लिए वो कोशिश करना चाहती है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी? क्या करेगी? तुम ऐसे बड़े बड़े पाए में लेकर कर देती, वो कहे लेकिन शांत करना आएंगे बैठ। हालेलुया। लेफ्ट में बैठता है टेम्परेचर वाला
तर शांत राहायला पाहिजे, नाहीतर हातात बेलणं येऊ शकते आणि बेलणं सरळ कपाळावर बसू शकते ना. दुसऱ्या भारी शांत राहा. आईचं क्रोध वाढणार ते गुस्सा वाढणार. हालेलुया. देवाच्या आत्म्याला असं तुम्ही अनुभवलं का की देवाचा आत्मा सांगत आहे, तुझ्याकडे पाहत आहे, टोकत आहे तुम्हाला. बाबाची नजर तुम्हाला बरोबर दिसते, त्याचा भाव बरोबर दिसते. हालेलुया. त्याच्या डोळ्यामध्ये काय चालू ते प्रेम पण माहीत पडते, आनंद बी माहिती. आज रागात आहे म्हणते शांत राहा, शांत राहा. हालेलुया. तो ये संवेदनशीलता होती है क्योंकि हम घर में होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. प्रभु की स्तुति हो. जब तक ये संवेदनशीलता पवित्र आत्मा के प्रति आपको मेरे जीवन में नहीं है तो कब वो रोकेगा आपको? आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो आपको रोक रहा है. ट्यूनिंग विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ हमारी ट्यून होना जरूरी है. प्रभु की स्तुति हो. जब तक ट्यून नहीं होगी तब तक वो चैनल नहीं शुरू होगा. किती लोकांना रेडिओ माहित आहे जुन्या काळचा? मग ते काय होतं, एक बटन होते हालेलुया. मग बरोबर गाणं आकाशवाणी आले झालं बरोबर गाणं बरोबर ठरकर पिता होते बाहेर बरोबर पिता अनुसर होतात. मग हे आकाशवाणीचं यवतमाळ केंद्र आहे. बरोबर ट्यून झालं. आता आवाज आहे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पवित्र आत्मा की आवाज ही नहीं आ रही है. किधर है पवित्र आत्मा क्या पता ही नहीं है. पवित्र आत्मा क्या बोल रहा है पता ही नहीं है. हाँ, इसका मतलब है ट्यून नहीं है पवित्र आत्मा के साथ. इसका मतलब ये है कि हम संवेदनशील नहीं है. तो ये संवेदनशीलता, ये सेंसिटिवपन जो है, ये संवेदनशीलता जो है, ये कॉन्शियस जो है वो हमारे जीवन में कब आएगा? पवित्र आत्मा है हम बोलते हैं, और ये वास्तविक सच्चाई है कि पवित्र आत्मा उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में होता है, वो उनके बीच में कार्य करता है, परंतु उसके साथ हमारी ट्यून अभी तक जुड़ी नहीं है. और ट्यून नहीं जुड़ी है तो मार्गदर्शन कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चा क्लास में नहीं जाएगा तो बच्चा टीचर से कैसे सीखेगा? कैसे वो आज्ञाकारी बनेगा? कैसे वो पढ़ेगा? कैसे वो लिखेगा? वैसे ही यदि हमें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन चाहिए तो हम कैसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे? जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हम उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, उसकी बातों को समझ नहीं पाएंगे. आज कई बार क्या होता है मालूम है, हमारा कोई भी पवित्र आत्मा के साथ कोई भी ट्यून नहीं जुड़ता है. हम आराधना में ही केवल कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे ले चल प्रभु यीशु मसीह के चरणों में. प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. जिस दिन आपकी ट्यून यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ जुड़ जाती है, जिस समय आप पवित्र आत्मा के साथ संवेदनशील हो जाते हैं, पवित्र प्रभु का धन्यवाद हो, आपको वो पौलुस के समान रोकने के लिए तैयार हो जाता है. हालेलुया. वो कहता है इस जगह मत जा, उस जगह मत जा, तुझे मखदूनिया जाना है, तुझे उस जगह जाना है जहां मेरे लिए लोग इंतजार कर रहे हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि ये संवेदनशीलता मेरे जीवन में कब आएगी पवित्र आत्मा को लेकर? जब मैं परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करूंगा, जब मैं पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में प्रार्थना करूंगा, जब मैं घुटनों के बल आकर ओ प्रभु से प्रार्थना करूंगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा. प्रभु की स्तुति हो. आपका ट्यून पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेगा. आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करेंगे. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद. मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, क्या वो हमारे ख्वाबों में नहीं आता है? तुम्ही भूताचा परिचय रोज रोज पाहाय ना, मग तो भूत तुमच्या पुढे येते, स्वप्नात येते. पुढे येते, स्वप्नात येते. आणि मग स्वप्नात आल्यानंतर काय झालं रे, काय झालं रे? मग धरती बाई करते कोणता पिक्चर? भूताचा. मग भूत येत नाही तर दूध येणार आहे.
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आपको पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होना है, तो ये सारी चीजों का समय मिटा दे, ये सारी चीजों से अपना समय अलग करे और प्रभु को बोले कि प्रभु मैं आज से तेरे आत्मा के साथ बैठूंगा, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करूंगा, मैं घंटों घंटे प्रभु अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। यदि आपको वरदान मिला है, यदि पवित्र आत्मा का अन्य भाषा का दान मिला है, तो प्रयोग केवल आराधना में, भक्ति में ही उसे इस्तेमाल ना करें। जब आप एकांत में होते हैं, घंटों घंटे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया, रेवलेशन आएगा, प्रकाशन आएगा, आप बात सुनेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में प्रभु की मर्जी को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। या कोई ट्यूनिंग नहीं है, या कोई संवेदनशीलता नहीं है, तो कैसे पवित्र आत्मा आपको मुझको मार्गदर्शन करेगा, कैसे पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, कैसे पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए हम होते हैं विद्यार्थी, परंतु ऐसे विद्यार्थी जो कभी भी क्लास में ना बैठे। हालेलुया, जो भी थे कहां थे? बाहर थे। प्रभु की स्तुतियों, हमें परमेश्वर के प्रति संवेदनशील बनना है, पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील बनना है। और आपको पवित्र आत्मा का सेंस तब आएगा जब आप पवित्र आत्मा के साथ ज्यादा समय क्या करेंगे? व्यतीत करेंगे। आपका पिता आपके सम्मुख होता है, आप उनके साथ सहभागिता करते हो, इसलिए आंखों से पहचानते हो कि अब वो पिता की नजर में प्रेम है या नहीं, अब क्रोध है या नहीं, क्योंकि आपने आंखों से भांप लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप पिता से सहभागिता करते हो, आप अपने परिवार वालों के साथ सहभागिता करते हो, और इसलिए उनका गुस्सा आपको समझ में आता है। हालेलुया। घरातून भांडे जर पडायला लागले, बाबांसह बरोबर इतनी गडबड आहे। हालेलुया। भांडं जर पडत राहिला, पहिला कुठं जाऊ दे, पडलं असं धाड 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 पडला, बाईच्या डोक्यात काहीतरी घुसलं। हालेलुया, आपोआप समजते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमच्या घरचे काही असे भांडी किती पडत नाही, वाजवाय पाहून बघायचे। हालेलुया। वो मैं उधर का उदाहरण देता, तो आप लोग यार मास्टर साहब का घरी भांडी किती पडते, काही पडत नाही आमच्या भांड्याला भांडे नहीं लागत, आवाज येत नाही। हालेलुया, सब आवाज को बंद कर दिया यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कब होता है? संवेदनशीलता कब आती है? हम केवल सामने से लोगों को देखते हैं, उनके बर्ताव को जानने के बाद वो क्या कहना चाहता है समझ में आता है। हालेलुया, क्योंकि उनके साथ हमारी सहभागिता होती है, उनके साथ हमारी दोस्ती होती है, उनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, उनके साथ हमारा समय व्यतीत करना होता है। इसलिए हम जानते हैं कि वो गुस्से में है या प्रेम की तरफ प्रेम में है, वो आनंद में है या खुशी में है, गम में है या दुख में है। हम केवल देखे बराबर बोल देते, क्योंकि उनको हमने समय दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के प्रति ऐसा ही होगा। जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठेंगे, जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, उसके इमोशंस को हम जान पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसकी इमोशंस को जान पाएंगे। हालेलुया, उसकी अगुवाई को समझ पाएंगे। वरना सालों साल मसीह विश्वासी बनकर रहेंगे, परंतु संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं आएगी। संवेदनशीलता तब आएगी पवित्र आत्मा के प्रति हमारे जीवन के अंदर, जब हम पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करेंगे। बोलिए, सहभागिता करेंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब हम परमेश्वर से सहभागिता करते हैं, प्रार्थना में सहभागिता करते हैं, तो लिखा है कि पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा एक हो जाती है। हालेलुया। आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। और ये तब होगा जब आप प्रार्थना करेंगे, सहभागिता करेंगे, और तब हम संवेदनशील होंगे पवित्र आत्मा के प्रति। और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं, आज्ञाकारिता। जब पवित्र आत्मा हमें किसी दिशा में ले जाता है, तो हमें विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ उसका पालन करना है, भले हमें परिणाम पूरी तरह से समझ में ना आए। आज्ञाकारिता, जो भी कहा है परमेश्वर के वचन ने, जो भी परमेश्वर की आत्मा ने कहा है, आज्ञाकारी बने। परिणाम को लेकर हम विचार न करें कि क्या होगा, क्योंकि आज्ञाकारिता
आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा की वृद्धि होती है, प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, हम वहां होते हैं जहां पवित्र आत्मा हमें रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम स्थान नहीं बदलते हैं, हम जगह नहीं बदलते, जगह अक्सर तब बदलती है जब हम पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जब हम पवित्र आत्मा के आदेश का पालन नहीं करते। आदाम ने अपने स्थान को तब बदला जब उसने अनाज्ञाकारिता की, आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया। तब प्रभु को बोलना पड़ा, तू कहाँ है। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा की सुनना बंद करते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा का मानना बंद करते हैं, तो प्रियो हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं, हम दूसरे जगह शिफ्ट हो रहे हैं। और इसलिए मजबूरन परमेश्वर को हमारे विषय में कहना पड़ेगा कि तू कहाँ है। हालेलुया। आज्ञाकारी बने। और तीसरी बात यहां पर है, यहां पर हम देख सकते हैं विश्वास। हालेलुया। हमें यह विश्वास करना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग जानता है। विश्वास कीजिए प्रभु पे, उसके बातों पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए कि उसका जो मार्गदर्शन है वो सही है। कई बार हमारे मन के विचार हमें इजाजत नहीं देंगे वो करने के लिए जो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, जो परमेश्वर का आत्मा कहता है। परंतु हमें भरोसा रखना है कि जो परमेश्वर चाहता है वो मेरे जीवन के लिए लाभ का कारण है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं अब्राहम के विषय में। अब्राहम ने केवल आज्ञा का पालन नहीं किया, परंतु परमेश्वर की बातों पे जो कहा गया उसके ऊपर भी उसने क्या किया? विश्वास किया। क्या कहा था परमेश्वर ने कि मैं तेरे द्वारा एक बड़े वंश का निर्माण करूंगा, एक बड़ी जाति का निर्माण करूंगा, तो आशीष का मूल होगा, तेरा सारा कुल क्या पाएगा? आशीष पाएगा। हालेलुया। विश्वास किया और विश्वास के साथ उसने आज्ञा का पालन किया। वो निकल पड़ा उस देश की ओर जाने के लिए जो देश उसने कभी नहीं देखा था, जो जमीन उसने कभी देखी नहीं थी। अनजान देश में, अनजान लोगों के बीच में केवल परमेश्वर के शब्दों के ऊपर विश्वास करके वो निकल पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हम तभी विश्वास करते हैं जब हमें लिखित कुछ चीजें मिलती हैं। अब अब्राहम को तो परमेश्वर ने केवल बोला था, परंतु वो यकीन करता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए फ्यूचर को रखा है। जो कहा जा रहा है ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा भविष्य है, और इसलिए मुझे आगे बढ़ना है। और जब वो बड़ा प्रियो, हम देख सकते हैं कि वो आशीषित है। प्रभु की स्तुति और पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमें सही बातें बताता है, परंतु हमें विश्वास करना है कि मुझे और आपको उसी बातों में, उन्हीं बातों में आगे बढ़ना है, उन्हीं बातों में हमें आगे जाना है, क्योंकि वो मेरे लिए लाभ का कारण है। हम अपने विचारों को साइड में रखें, हम यकीन करें कि परमेश्वर के आत्मा का मार्गदर्शन, परमेश्वर के वचन का मार्गदर्शन मुझे आगे बढ़ाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि प्रियो मैं आज्ञाकारी होता हूं, यदि मैं पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील हो, यदि मैं उस बातों के ऊपर विश्वास करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जहां पवित्र आत्मा ने मुझे रखना चाहा है मैं वहां हूं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो हम कई अलग जगह होंगे, कई और दूसरे जगह होंगे, आप पाप में होंगे, बुराई में होंगे, जहां प्रभु नहीं चाहता है वहां आप होंगे। प्रिय प्रभु की स्तुति हो कि संवेदनशील बनिए पवित्र आत्मा को लेकर, आज्ञाकारी बने पवित्र आत्मा को लेकर, उसकी बातों पे विश्वास कीजिए और चले, क्योंकि आपको वो मार्गदर्शन करने के लिए है, आपको वो लीड करने के लिए है, और वो चाहता है कि आप सही स्थान पे रहे, आप उस जगह पे रहे जहां प्रभु ने आपको आशीषित करना चाहा है। हालेलुया। आदत वाटिका कौन सी जगह है? वो जगह है जहां जीवन बहता है, वो जगह जहां संपूर्णता है। आज पवित्र आत्मा कहां आपको रखना चाहता है? जो प्रभु ने चाहा है। हालेलुया। उस स्थिति में प्रभु आपको रखना चाहता है। हम वो कंडीशन को ना बदले, हम उस परिस्थिति को ना बदले, परंतु जहां हमें रखा है वहां हम रहे, आज्ञाकारी बनकर, विश्वास के साथ और पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होकर। आमीन, हालेलुया। तो आइए अपने अपने स्थानों की पर खड़े हो जाए और परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। परमेश्वर के